Good morning, sir.
हेलो प्रोफेसर साहब, गुड मॉर्निंग जी। हार्टी वेलकम। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हार्टी वेलकम, हार्टी वेलकम। प्लेजर टू हैव यू विद अस। थैंक यू, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुभ स्वागत, आपका बहुत बहुत आभार। ठीक है, अभी स्टूडेंट वो ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ जी, अभी लोग आ रहे हैं जी। अभी लोग आ रहे हैं। प्रियंका, प्रियंका लास्ट टाइम आपने ये जो नोट्स जो शेयर किए थे, आपको पता चल गया कि नहीं? या कल आप ज्वाइन नहीं किया था? सर एक्चुअली मेरी कुछ दिनों से तबीयत काफी थोड़ी ज्यादा खराब है, तो मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रही सर। ओके ओके ओके, लेकिन आपने बीकॉम की हुई है ना? ओ सॉरी, +2 कॉमर्स की हुई है, जी सर। तो आपको इसको अंडरस्टैंड करने में कोई परेशानी नहीं होगी। जी सर। ठीक है। देन यशमनप्रीत कौर, यशमनप्रीत कौर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी थी कल? सर एक्चुअली मेरी ये फर्स्ट क्लास है, सो मुझे इसके बारे में पता नहीं है। आपकी जो +2 कौन से स्ट्रीम की है? सर ये मेरी टूरिज्म में ही थी +2। टूरिज्म में थी। आपको मतलब कि हाँ अकाउंट्स जी। का कोई नॉलेज नहीं है, हैं? नहीं सर, नहीं एक्चुअली है, मुझे अकाउंट से इतना पसंद नहीं है। अकाउंट्स इतना पसंद नहीं है। कोई बात नहीं। जी बैलेंस नहीं। शीट तो आपने किसी की कंपनी की देखी होगी, हाँ जी। तो उसको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर सकती हैं। जी सर, अगर मुझे कोई आप समझा देंगे ना, तो मैं वो दिमाग में मेरे बैठ जाएगा वैसे, तो उस तो अकॉर्डिंग मैं एग्जाम भी क्लियर कर पाऊंगी। कोशिश कीजिए ये जो लेक्चर है ना फाइनल अकाउंट का, इसके ऊपर फोकस हाँ जी। कीजिए, क्योंकि जो पिछले मैंने करवा दी ना, दैट इज वाज कंसर्न्ड विद द रिकॉर्डिंग आस्पेक्ट, लेकिन जो बैलेंस शीट का है ना आस्पेक्ट है, ये फाइनल जी अकाउंट्स में आता है। इसलिए क्योंकि कल वो स्टूडेंट इतने ज्यादा नहीं थे, तो मैंने क्लास जो थी ना वो ड्रॉप कर दी थी, जल्दी छोड़ दी थी। देन अनुषा बीएम, अनुषा, 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 Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। आपकी +2 कौन सी स्ट्रीम की है? Sir, humanities के हैं? sir arts. आर्ट्स की है। तो आपको कुछ ये अकाउंट्स का कुछ नॉलेज है? थोड़ा वो बता। Sir थोड़ा बहुत, but इतना नहीं. थोड़ा बहुत, कोई Yeah. बात नहीं, कोई बात नहीं। यू शुड ट्राई टू फोकस ऑन दिस लेक्चर। Okay, sir. तो इसके Okay. साथ ना आपको कुछ ना कुछ वो अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी आप। ठीक Yeah. है नहीं? Okay, sir. Yes, sir. तो इसके साथ जो अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। तो लास्ट टाइम हमने किया था, एक मैं बार इसको फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। Okay, sir. Basically, final accounts, they include income statement, trading and profit and loss account, as well as balance sheet. Is it okay or not? Income statement shows the profit earned during a year. Profit is basically the difference between income and expenses. In Indian context of sole trader, profits may be gross profit or net profit. Profits may be gross profit or net profit. Gross profit is the difference between sales and expenses directly incurred to make those sales. इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक, फिनिश गुड का क्या है, प्लस आपने जो परचेजेस की हैं, प्लस जो एक्सपेंसेस है ना उन उनको कंडीशन हैं कैरी यूनिवर्सिकली, जो गुड्स को प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए इंकर किया जाता है, कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस
परचेजेस प्लस डायरेक्ट स्टॉक, क्योंकि ये बिका नहीं है। नेट प्रॉफिट किसका है डिफरेंस, ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस कर दिए जाएं इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे हैं, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते। चलो इसकी आप एग्जांपल आप लिख सकते हैं। रेस्टोरेंट का जो खाना है, तो इसके लिए आप जैसे गुड्स को परचेज, दे आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन जो ऊपर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है या एडवर्टाइजमेंट पे करते हैं, जनरेशन ऑफ द रेवेन्यूज, फिर इसके बाद इट इज द पोर्ट्रेट ऑफ थर्ड्स लायबिलिटीज और कैपिटल को जो स्टूडेंट ने पहले नहीं लर्न किया, अब यहाँ देखें, स्टूडेंट शैल अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन कंसेप्ट ये बताता है कि सेल हुई तो हम जैसे टूरिज्म में वी रिकॉग्नाइज द रेवेन्यूज। फिर अगर वो होटल में कस्टमर स्टे कर गया है, स्टे कर चुके हैं, उन्होंने अगले दिन बिल दे ही देना है, देन नेचुरली उनके आने का, स्टे करने का जो खर्चा है तक जो चार्जेस हैं, दे आर द रेवेन्यूज। मैचिंग कंसेप्ट्स, मैचिंग कंसेप्ट में कौन कौन सी जो कॉस्ट हैं वो रेवेन्यूज के साथ मैच करनी है। देन कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ये कहता है दैट वी शुड प्रोवाइड फॉर लॉसेस बट वी शुड नॉट एंटीसिपेट आवर प्रॉफिट्स। स्टूडेंट को जो मैंने ये अभी तक करवा दिया, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, बिजनेस और इसका जो ओनर है ना वो डिफरेंट है। जितने बिजनेस के पास एसेट्स हैं जैसे कैश है, उसको देने वाला कौन है, प्रोप्राइटर, वो उसका कैपिटल है। देन अगर बैंक से लोन लिया है तो वो लायबिलिटी है। व्हेन देयर इज प्रॉफिट ड्यूरिंग ईयर, दैट प्रॉफिट कम्स इन द फॉर्म ऑफ कैश और डेटर। देन अकाउंटिंग इक्वेशन विल बी assets plus increase in assets is equal to liabilities plus capital plus profit। तो ये प्रॉफिट किसका डिफरेंस है, इनकम और एक्सपेंसेस का। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनेगी, एसेट्स प्लस इंक्रीज इन एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस इनकम माइनस एक्सपेंसेस। वो जो एक्सपेंसेस हैं प्रियंका, यस सर। इज माय वॉइस ऑडिबल नाउ? सर अभी तो है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा क्रैक कर रही थी, मुझे कुछ भी ध्यान से सुना नहीं। चलो ये इंटरनेट की स्टेबिलिटी नहीं थी वो, हाँ? यस सर, कैन बी सर। अब ये कितने ये अपना पार्टिसिपेंट है, इसमें काफी जो स्टूडेंट है वो आगे हैं जो कल थे। अनुज कुमार शर्मा, अनुज शर्मा,
यस सर। अब यस आपको सर। आपकी जो क्योंकि बैकग्राउंड है ना यस सर। वो कॉमर्स की नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मालूम पड़ रहा है ना ये। मैं सर अभी तो कुछ सुनाई नहीं दिया सर, आवाज नहीं आ रही थी सर, मैंने अभी ज्वाइन किया। अभी ज्वाइन किया तो यस सर। आपको जो ये बता रहे हैं ये समझ लग रहा है कि नहीं? सर अभी अभी सुनूंगा सर, अभी तो ओके ओके आप क्या। यस ओके। आप रहते कहाँ हैं? सर, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ सर। चंडीगढ़ में रहते हैं, ओके। हाँ जी। तो आपको पता है कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इसमें ऐसे है कि अगर कोई इंक्रीज आता है एसेट्स में, एक और तो वो रिकॉर्ड करते हैं और दूसरी ओर हमारी इनकम, हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, ठीक है नहीं? प्रॉफिट्स के इंक्रीज होने से हमारे एसेट इंक्रीज होते हैं। okay? तो एसेट्स प्लस इंक्रीज इन एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस इनकम माइनस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को इधर ले जाओ तो क्या बन गया? एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस इनकम। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है जो बैलेंस शीट और इनकम एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इफेक्ट करती है। अगर इसका जो एस्पेक्ट है पीछे रिकॉर्ड किया, डेबिट और क्रेडिट करने के क्या रूल्स हैं ये मैं बता देता हूं। अगर देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन की दो साइड्स हैं, एसेट प्लस एक्सपेंसेस। इसको अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड एज डेबिट क्रेडिट, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एज क्रेडिट। अगर कोई लेफ्ट हैंड साइड पे इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट कर देते हैं, अगर कोई लेफ्ट हैंड साइड पे डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे इंक्रीज को डेबिट, डिक्रीज को क्रेडिट, और जो राइट हैंड साइड पे इंक्रीज आता है उसको क्रेडिट करते हैं, और अगर डिक्रीज आता है तो उसको डेबिट करते हैं। दीज आर द रूल्स ऑफ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग। एंड रेलेवेंट जो कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए थे, रियलाइजेशन कंसेप्ट, रेवेन्यूज आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन क्रिटिकल इवेंट इज परफॉर्म। जैसे टूरिज्म में कोई एडवांस दे देता है तो उसी वक्त हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। इन मोस्ट केसेस सेल्स आर क्रिटिकल इवेंट। इट मे बी प्रोडक्शन, जैसे माइनिंग में मिनरल्स आपने एक्सट्रैक्ट किए, तो जिस वक्त आपने मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया वो तो आपके बिक ही जाएंगे, तो रेवेन्यू उस पॉइंट पे रियलाइज कर लो। कुछ इंडस्ट्री में कैश बेसिस पे अगर काम चलता है तो जैसे ही कैश मिलता है तब हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि फॉलोइंग कॉस्ट आर मैच विद द रेवेन्यूज। वो कौन कौन सी कॉस्ट हैं जो रेवेन्यू के साथ मैच करती हैं? नंबर ए, those costs that help to bring the revenues, they are called as cost of goods sold। कुछ का संबंध जो पीरियड के साथ होता है, रेवेन्यू पीरियड के साथ, जैसे रेंट है, सैलरी ऑफ द स्टाफ है, तो ये जो है ना ये पीरियड के साथ है, इसको भी माइनस किया जाता है। फिर फिक्स एसेट्स की कास्ट को हमने सिस्टमैटिकली एलोकेट करना है, एंड दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन, या फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। क्योंकि ये बिजनेस में होता ही है, 1-2% जो डेटर है ना वो पैसा नहीं देते, तो दे आर कॉल्ड एज बैड डेट। और कुछ कॉस्ट हैं जो फ्यूचर में हमको बेनिफिट नहीं देंगी, जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, लॉसेस हैं, दे आर कॉल्ड एज they are also matched with the revenues। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म ये कहता है प्रोवाइड फॉर द लॉसेस बट डू नॉट प्रोवाइड फॉर द गेन्स। देन इसके बाद आपको मैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये प्रोफार्मा बताता हूँ।
ये देखिए कैसे तैयार करना है। ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस लेस रिटर्न्स टू वेजेस टू कैरी इनवर्ड इंपोर्ट ड्यूटीज टू ऑक्ट्राई, क्योंकि ये डायरेक्ट हैं, ये डायरेक्ट हैं। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना, जितना बैलेंस आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट है। सेल्स क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर दिया, इसमें से ओपनिंग स्टॉक परचेजेस वेजेस कैरी इनवर्ड इंपोर्ट ड्यूटी ऑक्ट्राई ये माइनस कर दें तो ये डिफरेंस आता है, वो ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन किया, देन इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस शुरू हो गए, जैसे डेप्रिसिएशन, कैरी आउटवर्ड। कैरी होते हैं, एक तो परचेज पे होते हैं तो उसको कैरी इनवर्ड कहते हैं, अगर वो सेल पे है तो कैरी आउटवर्ड। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, जैसे इंटरेस्ट लिया बैंक से लोन लिया, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देते हैं, दे आर कॉल्ड एज फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो गुड्स को सेल करने में हेल्पफुल होते हैं, दे आर कॉल्ड एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। उसको हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए की जाते हैं, ठीक है? तो डिफरेंस इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट। अब हमने बैलेंस शीट तैयार करनी है। बैलेंस शीट की दो साइड्स हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट साइड देखिए, कैश, बैंक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, दे आर आवर करंट एसेट्स, वो हमारे करंट एसेट्स हैं। एंड फिक्स एसेट्स आर लूज टूल्स, व्हीकल्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। कैश करंट एसेट्स हैं जिसकी लाइफ 1 साल तक होती है, दे आर कॉल्ड एज करंट एसेट्स। जैसे कैश है, बैंक है, they are either cash or are convertible into cash within 1 year. Current assets are either cash or are convertible into cash within 1 year. Fixed assets हैं, they are relatively permanent. अगर हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, they are also assets. Then इसके बाद लाइबिलिटी साइड की ओर देखिए, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं जो हमने देने हैं, दे आर आवर करंट लायबिलिटीज। कैपिटल में देखिए, ओपनिंग कैपिटल कितना है, एड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स, तो ये कैपिटल की फिगर आ जाती है, क्लियर है कि नहीं? अनुज अनुज अनुज, यस सर। अब ये क्लियर है आपको? यस सर, बैलेंस शीट के बारे में बता पहले से अच्छा है। देन अनुषा, अनुषा आपको क्लियर है? हाँ हाँ जी सर। देन यशमनप्रीत है? तो चलो इस बैलेंस शीट में आपको बताया गया था कि ये लास्ट ऑर्डर है ना, लास्ट टाइम पे जो बताई गई थी। पहले हमने जो एसेट्स है ना, सबसे लिक्विड है वो पहले लिए थे, जो कैश है, और फिक्स एसेट को बाद में लिया था। यहाँ पहले करंट लायबिलिटी ली थी, कैपिटल को बाद में लिया था। अब इसी ऑर्डर को अगर हम रिवर्स कर देते हैं, फिक्स एसेट पहले ले लो और करंट एसेट बाद में, दैट डिपेंड्स अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ एसेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर इधर कैपिटल और करंट लायबिलिटीज बाद में, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, कैपिटल को इधर रखा लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो करंट लायबिलिटीज हैं उसको करंट एसेट में से माइनस कर दीजिए, तो देन इट बिकम्स आवर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट क्या है? करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दीजिए, तो हमारा वर्किंग कैपिटल का जो कंसेप्ट है ना वो आता है, ठीक है नहीं? ऊपर का परफॉर्मे का ये मकसद है कि आपकी ना जो फिक्स एसेट्स है ना, दे आर मोर इम्पोर्टेंट।
जैसे प्लांट एंड मशीनरी या स्टील इंडस्ट्री में फिक्स एसेट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर एज इन ट्रेडिंग कंसर्न करंट एसेट्स आर मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो टूरिज्म में आई थिंक करंट एसेट्स आर मोर इंपॉर्टेंट। या अगर हम होटल की बिल्डिंग तैयार कर लेते हैं, देन आवर लैंड एंड बिल्डिंग बिकम मोर इंपॉर्टेंट, vehicles become more important. That depends upon industry to industry. Now let me ask you from your side, आप बता सकते हैं कि ये एंट्रीज कहाँ आएंगी? हाँ भाई, अनुज यस सर। बेटे ये एंट्री प्रोडक्टिव वेजेस कहाँ आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए बताइए कहाँ आएंगे? बताइए बेटे। हाँ बेटा बताइए। प्रोडक्टिव वेजेस दे आर कंसर्न विद रेंट एंड टैक्सेस, production of the goods, so present location, therefore they will come in the trading account. Anusha, factory rent and taxes, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, yes, sir. अच्छा अनुषा, ये कहाँ आएंगे? फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस ट्रेडिंग में आएंगे या प्रॉफिट एंड लॉस में? बताइए। सर मैं ट्राई। हाँ जी बताइए। सर जैसे कि वेजेस हैं, टैक्सेस हैं हाँ जी। और एक्सपेंसेस हैं सर, तो ये सब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है सर। यस यस, फैक्ट्री रेंट टैक्सेस, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री हीटिंग, मोटिव पावर, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। अनुषा, Yes, अनुज, sir. क्योंकि Yes, sir. आपको ना थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि ये प्रैक्टिकल में ये कैसे होता है। देन डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस ये कंसर्न किससे है? ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन में। ये कहाँ आएंगे अनुज? ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस में? बताइए बेटे। अनुज बताइए। डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस कहाँ आएगी? ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी, बिकॉज दिस इज कंसर्न विद द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन। फैक्ट्री क्लीनिंग ट्रेडिंग में आएगी। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे? बताइए बेटे। Profit and loss में. प्रॉफिट एंड, वेरी गुड वेरी गुड। Yeah. ऑफिस स्टेशनरी कहाँ आएगी? तो ये भी profit and loss पे. यस, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी। हम्म। एंड लूज टूल को हमने राइट ऑफ किया है, ये डेप्रिसिएशन है लूज टूल का। इट शुड कम इन द ट्रेडिंग अकाउंट। Okay. Yes, sir. डेप्रिसिएशन, क्योंकि ट्रेडिंग कंसर्न में जो डोमिनेटिंग एक्टिविटी ट्रेडिंग होती है, ये बात है। देन बैंक चार्जेस, ये चेंजेस नहीं है, ये चार्जेस हैं। बैंक चार्ज ये कहाँ आने चाहिए? हाँ बताइए, बताइए बेटा। ये प्रॉफिट एंड लॉस में आने चाहिए ट्रेडिंग में? ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? अनुज बता दीजिए, अनुज शर्मा। यस सर। हाँ बेटा, यस अनुज शर्मा बताइए। सर प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। ठीक है। बैंक चार्जेस, कमीशन ऑन सेल, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी। ड्राइंग, जो इनकम टैक्स में आपको बताता हूँ, जो सोल ट्रेडर है ना, उसका जो इनकम टैक्स है वो ड्राइंग्स हैं। अगर हम इनकम टैक्स पे करते हैं सोल ट्रेडर का, देन दीज आर द ड्राइंग्स ऑफ द सोल ट्रेडर। लाइफ इंश्योरेंस है, का खर्चा है,
ये ओनर का नहीं, ये बिजनेस का नहीं, ये ओनर का है। Therefore they are the drawings. तो ड्राइंग को हम कैपिटल में से माइनस करते हैं। क्रेडिटर कहाँ आएंगे? अनुज बताइए कहाँ आएंगे? हाँ बेटे, अनुषा आप बताइए, पल्लवी आप बताइए। पल्लवी, ये क्रेडिटर हैं, दे आर आवर लाइबिलिटीज, इनका हमने पैसा देना है, देयरफॉर दे आर आवर लाइबिलिटीज। सैलरी ऑफ द स्टाफ, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। देन लोन फ्रॉम बैंक, दीज आर आवर लाइबिलिटीज, ये लाइबिलिटीज है। रेंट एंड टैक्सेस, ये कहाँ आएंगे? रेंट एंड टैक्सेस ये प्रॉफिट एंड लॉस में। वाटर सप्लाई, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में। फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री का खर्चा है, नेचुरली ट्रेडिंग में आएगा। ऑफिस इंश्योरेंस, ये कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। लीगल एक्सपेंसेस, ओवरऑल ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं। रेंट ऑफ वेयर हाउस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस में। एडवर्टाइजमेंट कहाँ आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। सेल डिपार्टमेंट की सैलरी, Profit and ये भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो नेचुरली प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। yeah. देन इसके बाद अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन, हमारे पास एक डिलीवरी वैन है, उसका जो खर्चा है, इट शुड बी पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Yes. कैश एसेट्स हैं, करंट एसेट्स, बैंक करंट एसेट, डेटर करंट एसेट्स, बिल रिसीवेबल करंट एसेट्स। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, परचेजेस भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। कैपिटल जो है ना वो बैलेंस शीट में आएगा, कैपिटल जो है ना वो बैलेंस शीट में आएगा। ये देख लीजिए, जो हमने बोला था ना उसको एक बार देख लीजिए। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. अनुज, यस सर। देन इसके बाद ना हम एडजस्टमेंट करते हैं। ऐसे होता है जैसे मार्च 31 को हम अकाउंट तैयार करते हैं, मार्च 31 को अकाउंट तैयार करते हैं, कुछ ऐसी एंट्रीज जो इवेंट्स रह जाती हैं, दे नीड टू बी रिकॉर्डेड आफ्टर प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो होता है ना, जैसे अकाउंट्स को सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, इसके बाद इनको डिफरेंट लेजर अकाउंट्स में क्लासीफाई करते हैं, इसके बाद इनका जो ना बैलेंस करके हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। तो उसके बाद कुछ ना कुछ एंट्रीज रह जाती हैं, दे आर कॉल्ड एज एडजस्टमेंट्स। इन एडजस्टमेंट को हमने रिकॉर्ड करना है, क्योंकि ये प्रॉफिट का ना एप्रोप्रिएट इफेक्ट दिखाना है, मैचिंग कंसेप्ट फुली उसको फॉलो करना है, तो इसलिए हम एडजस्टमेंट्स को किया जाता है। वो कौन सी एडजस्टमेंट है? जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, ये अभी एक्सपायर नहीं हुआ, हमने चलो 1 लाख की गुड्स खरीद ली थी, इसमें से 60,000 की 60,000 की बिकी हैं, तो 40,000 जो है ना स्टिल ये क्लोजिंग स्टॉक है। अगर हम इसको भी रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट एक्यूरेट नहीं होगा। तो शो द एक्यूरेट प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक को अनएक्सपायर्ड जो कॉस्ट है ना वो शो करना होगा। इसको वो क्या करेंगे, एक और तो हमारा एसेट्स जो है ना वो जनरेट हो रहा है, और दूसरी ओर जो प्रॉफिट है ना वो
जो लॉसेस है वो कम हो रहे हैं। इस फैक्ट को हमने रिकॉर्ड करना है। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ ऐसे हैं एक्सपेंसेस विच आर स्टिल पेबल, जैसे 31 मार्च को हमारे वर्कर्स या स्टाफ मेंबर की सैलरी रहेगी, ये हमने जाकर देनी है नेक्स्ट मार्च में, मार्च 3, 4, 5 को देनी है। मार्च 31 तक वो पीरियड से रिलेटेड है, देयरफॉर इसका जो फैक्ट लेकर आएंगे, वी विल रिकॉर्ड, एक और तो हमारी लायबिलिटी जनरेट होगी और दूसरी ओर हमारे एक्सपेंसेस। तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस वो डेबिट करेंगे और जो लायबिलिटीज इंक्रीज आ रही हैं उसको हम, लायबिलिटी में इंक्रीज आ रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। एक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, जैसे किसी का काम किया, इसमें से कमीशन हमको अक्रू हुई, तो ये अक्रूड इनकम है। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, इसका देखिए इफेक्ट क्या है। एक और तो अक्रूड इनकम दे बिकम्स आवर एसेट्स, क्योंकि हमने पैसा वो लेना है। दूसरी ओर हमारी इनकम बढ़ रही है तो इनकम को भी हम बढ़ा देंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस, जैसे रेंट हमने 6 महीने का पहले ही दे दिया, वो जो नेक्स्ट जो 6 महीने का जो रेंट दिया है ना, इसको हम एसेट रिकॉर्ड करेंगे और जो एक्सपेंसेस हुए हैं, कम हुए हैं, वो एक्सपेंसेस को कम करेंगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये एक तरह की लायबिलिटी है और एक और तो लायबिलिटीज को इंक्रीज करो और दूसरी को इनकम में से माइनस करो। डेप्रिसिएशन, जो एसेट की वियर एंड टियर होती है, एक और तो डेप्रिसिएशन को एक्सपेंसिव ट्रीट करेंगे और दूसरी ओर एसेट को कम करेंगे। बैड डेट्स, डेटर को कम करेंगे और बैड डेट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रॉफिट एंड लॉस को कम करेंगे और एक तरह की प्रोविजन फॉर बैड डेट जो हमारी लायबिलिटी है, उस लायबिलिटी को हम रिकॉग्नाइज करेंगे। प्रोविजन फॉर एंटीसिपेटेड लॉसेस, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कम हो रहा है और दूसरी ओर हमारे लॉसेस बढ़ रहे हैं। आपको काउंटिंग साइकिल में ये बताया गया था, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल and subsidiary books. Then these transactions are classified into ledger, into different accounts. इन अकाउंट्स को बैलेंस किया जाता है और ट्रायल बैलेंस जो है ना वो तैयार किया जाता है। Then there are certain events which has been left and need to be recorded after end of the accounting period. These are called as adjustment. Then final account को तैयार किया जाता है। अब एडजस्टमेंट की जो एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करनी है और इसको फाइनल अकाउंट में कैसे ट्रीट करना है। अनुषा, अनुषा, Yes, sir. हाँ बेटा देखो, पहला क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक में एंट्री ये होगी अनुज, एक और तो क्लोजिंग स्टॉक जो है ना हमारा एसेट बढ़ रहा है, तो एसेट्स को हम रिकॉग्नाइज करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो एक अनएक्सपायर्ड कॉस्ट है एसेट की, और दूसरी ओर देयर इज डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, तो इसको क्रेडिट करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक एज एसेट इन बैलेंस शीट और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट इन ट्रेडिंग अकाउंट।
देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसमें ऐसे होता है पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्रेडिट करते हैं। ऑन द वन हैंड there is increase in expenses and on the other hand there is increase in liabilities. इसको ऐड करेंगे पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में और लाइबिलिटीज में भी इसको शो करेंगे। देन इसके बाद accrued income, income earned but not received, इसको पहले एसेट ट्रीट करो accrued income को, और दूसरी ओर हमारी जो पर्टिकुलर इनकम है उसको इंक्रीज कर दो। जैसे कमीशन अक्रूड है तो कमीशन को क्रेडिट कर देंगे। ऑन द वन हैंड देयर इज इंक्रीज इन एसेट्स, ऑन द अनदर हैंड देयर इज इंक्रीज इन इनकम। अक्रूड इनकम इज शोन एज एसेट्स और दूसरी ओर हम इनकम को में ऐड कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस को कैसे ट्रीट करना है? एक और तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को एसेट ट्रीट करना है और दूसरी ओर एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करना है। देयर इज इंक्रीज इन एसेट्स एंड देयर इज डिक्रीज इन एक्सपेंसेस। These are shown as assets, तो इसको एक्सपेंसेस में से माइनस कर दें। अनुज शर्मा, यस सर। बेटा आपको पता चल रहा है कि नहीं? यस सर, चल रहा है। हैं? चल रहा है सर थोड़ा। यस यस सर। या थोड़ा थोड़ा? यस सर, चल रहा है सर, बता। हैं? यस सर, क्योंकि सर आज मेरी एक तो सर मैंने सर काफी दिनों बाद क्लास ज्वाइन करी है ना सर, तो कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हैं। तो कोई बात नहीं, पिछला नहीं आया तो कोई बात नहीं, यस इसको सर। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको ये समझ आ जाएगा। यस सर। ठीक है ना, इसका ट्राई कीजिए। तो मैंने आपको काउंटिंग के बेसिक ही प्रिंसिपल बताए हुए हैं। बेसिकली ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसको टेक्निकल को ना थोड़ा सा पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, हैं? ओके। तो इससे आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। देन अनुषा, आपको पता चल गया कि नहीं? सर जी थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। या देन यशमनप्रीत। यस सर। ओके। फिर देखिए एक इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, तो इसको आपने कैसे रिकॉर्ड करना है? एक और तो आपने इनकम को माइनस में से, इनकम में से माइनस कर देना है और दूसरी ओर इसको लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करना है। तो ये क्या आता है? ऑन द वन हैंड देयर इज डिक्रीज इन इनकम एंड देयर इज इंक्रीज इन लायबिलिटीज। इसको इनकम में से माइनस करेंगे और इसको लायबिलिटी शो करेंगे। ठीक है? एंड फिर डेप्रीसिएशन है। डेप्रीसिएशन काउंट डेबिट टू पर्टिकुलर एसेट्स। एक और तो एक्सपेंसेस में इंक्रीज आ रहा है और दूसरी ओर एसेट जो है वो हमारे कम हो रहे हैं। इसको एक और तो एक्सपेंस शो करें। The roundabout, take the first exit onto Duduma Colony Road, PGI Road. Head south एक और to तो Duduma एक्सपेंसेस शो Colony करेंगे Road, और then turn दूसरी left ओर onto Duduma एसेट्स में से डिक्रीज करेंगे। ये बात जान लीजिए कि जो आइटम ट्रायल बैलेंस में है उसका इफेक्ट एक जगह आता है, लेकिन जो एडजस्टमेंट है उसका इफेक्ट दो जगह आ रहा है, दो जगह। इसके बाद बैड डेट्स हैं। एक और तो एक्सपेंसेस में इंक्रीज हुए और दूसरी ओर डेटर्स में से डिक्रीज हुए। क्लियर? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट, एक और तो एक्सपेंसेस में 150 इंक्रीज आएगी meters, turn right to stay और on दूसरी ओर लायबिलिटीज में इंक्रीज आएगी। ठीक है नहीं? प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी का भी ऐसे ही है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस और
increase in liabilities. Profit and loss account to provision for contingencies. तो ये इसको प्रैक्टिकली ये करते हैं, ये क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिए। जहां जहां एडजस्टमेंट है वहां वहां मैंने स्टार लगा दिया है। ये ट्रायल बैलेंस है, इसका डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस हैं। ओपनिंग स्टॉक डेबिट है, परचेज डेबिट हैं, वेजेस डेबिट हैं, सैलरीज डेबिट हैं, कैरेज इनवर्ड डेबिट हैं। ये देख लीजिए। अब इसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे शो करेंगे? अनुज बेटे, अनुज, यस सर। ये आपको ट्रायल बैलेंस का पता चल गया कि नहीं? हैं? क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ सर। हाँ, क्या क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ सर। क्या 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 क्वेश्चन सर, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ सर। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं? पढ़ लो पढ़ लो। अब इसको इन फिगर से ना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना है। इनकी एडजस्टमेंट्स भी हैं जो नीचे दिए हैं। जहां स्टार लगा हुआ है वहां एडजस्टमेंट है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल, लूज टूल। व्हीकल के ऊपर एडजस्टमेंट वो लगानी थी, ठीक है नहीं, स्टार लगाना था। लूज टूल्स। अब देखिए इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। जैसे ओपनिंग स्टॉक है, पीछे आप देखेंगे ओपनिंग स्टॉक है 10,000 का, यहाँ 10,000 रिकॉर्ड कर दिए। वहां परचेजेस थी 2,05,000 की, इसमें से 50,000 जो है ना वो रिटर्न है। वो किधर है? ये क्रेडिट साइड पे देखे, रिटर्न परचेज रिटर्न 5,000 की है, वो हमने माइनस कर दिए। वेजेस हैं 20,000 के थे, आउटस्टैंडिंग है ना जो वो ऐड करके यहाँ 30,000 दिखा दिया। लेकिन आउटस्टैंडिंग वेजेस को हम कहाँ और दिखाएंगे? लाइबिलिटीज में दिखाएंगे। ओके, बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटी दिखाएंगे। कैरी आउटवर्ड, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। सैलरीज, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, डायरेक्टर्स फीस, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, कमीशन ऑन सेल्स, डेप्रिसिएशन जो है ना लूज टूल का, प्लांट का, व्हीकल का, ये लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे है? लोन कितने का? 1 लाख का, 10% पे लिया था। इसका जो इंटरेस्ट पेबल है तो ये हमने लिख दिया, इसमें से इसमें ऐड कर दिया। रेंट, प्रीपेड रेंट को माइनस कर दिया, तो ये ऐसे दिखा दिया। क्लियर है कि नहीं? डेप्रिसिएशन कैसे प्रोवाइड किया गया है? जितने भी इसका जो रेट दिया हुआ है, जैसे 10% मशीनरी का कितना होगा? प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख, इसका 10% हो जाएगा 20,000। वही कल का 20% कितना आ जाएगा? 60,000 का 20% 12,000। लूज टूल का कितना आ जाएगा? 60,000 का 25% 15,000। क्लियर? तो ये डेप्रिसिएशन भी हमने प्रोवाइड कर देना है। क्लियर?
डिविडेंड रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ये इनकम है। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं है? हाँ डियर पार्टिसिपेंट, इज इट क्लियर टू योर और नॉट? प्रियंका, प्रियंका, यशमनप्रीत, देन अनुषा, अनुषा क्लियर है? सर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा? या ओके अनुज, आपको क्लियर है कि नहीं? है थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? सर मेरे को थोड़ा थोड़ा लग रहा है, क्योंकि सर ये मैंने मैं पहले बताता हूँ। अटेंड नहीं की क्लास। एक मिनट जरा, एक मिनट। ये देखिए बेटा, ये ट्रायल बैलेंस था। सर एक्चुअली ना इस आगे पीछे मतलब कहाँ कहाँ है ऐसे मतलब अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, क्योंकि ये कुछ करके ही ना आपको, या दैट्स व्हाई करके ही आपको पता चलेगा। जी सर। जैसे मैं बताता हूँ, ओपनिंग स्टॉक है, ये कहाँ लेंगे आप? ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेजेस है कितनी? 2,05,000 की। इसमें से माइनस कितना करेंगे? रिटर्न जो है ना 5,000 की, जो कितना आ जाएगा? ये ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। वेजेस कहाँ लेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस में से आपने आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं, वो क्या करने हैं? उसमें ऐड करने हैं। 20,000 है, 20,000 में से 20,000 में 10,000 और ऐड कर दिए, तो ये आपके जो है ना, जो वेजेस हैं, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस 30,000 के आ जाएंगे। देन सैलरीज हैं, सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी या प्रॉफिट एंड लॉस में? हाँ भाई, सर प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, इसकी यहाँ नहीं ट्रीटमेंट करनी। कैरी इनवर्ड है, ये कहाँ आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में, तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट में शो करना है। बैड डेट्स को प्रॉफिट एंड लॉस में, डिस्काउंट अलाउड को प्रॉफिट एंड लॉस में, डायरेक्टर फीस को प्रॉफिट एंड लॉस में, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस में, ऑफिस स्टेशनरी को प्रॉफिट एंड लॉस में, जो लूज टूल, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल, इनका जो डेप्रीसिएशन है, ये कहाँ शो करना है? प्रॉफिट एंड लॉस में। कहाँ शो करना है? प्रॉफिट एंड लॉस। बैंक चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस में, कमीशन ऑन सेल प्रॉफिट एंड लॉस में। लैंड एंड बिल्डिंग हमारा एसेट है, जो प्लांट एंड मशीनरी है 2 लाख में से 20,000 तो हम जो एक्सपायर हो गया है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। बाकी का जो 1,80,000 है वो बैलेंस शीट में आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? 1,80,000 बैलेंस शीट में आ जाएगा। व्हीकल का 12,000 जो है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा, और 48,000 बैलेंस शीट में एसेट शो होगा। देन इसके बाद लूज टूल भी ऐसे ही हैं, कैश बैंक डेटर, ये कहाँ शो होंगे? ये एसेट शो होंगे बैलेंस शीट में। रेंट, रेंट कितना है? 40,000 है। इसको हमने प्रीपेड है ना, प्रीपेड इसमें से माइनस कर देंगे, और जो दूसरी और प्रीपेड रेंट है वो हमारा एसेट्स है, क्योंकि हमको फ्यूचर में बेनिफिट देगा। इधर देखो सेल होगी, कैपिटल आ गया, डिविडेंड रिसीव्ड ये हमारी इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है, बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी है। क्लियर है कि नहीं? तो इनको शो कैसे किया था ये देख लीजिए, ये ध्यान से देखिए। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ बताइए अब। अनुज आप बताइए। यस सर। अनुज, यस सर। आपको क्लियर है कि नहीं अभी? यस सर, पता लग रहा सर। पता लग रहा है ना? आपने सर। क्योंकि ऐसे करना है कि आपको मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं
वो Yes, sir. क्वेश्चन को आप खुद ही सॉल्व करने की, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करें, तो ये आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा। सर इसका मतलब ये करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस में है या ट्रेडिंग में है, क्या है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वो क्वेश्चन जो है ना मैडम चित्रा ना आपको वो कर देगी, कुछ वो क्वेश्चन आपको ट्रांसफर कर देगी, ईमेल कर देगी, तो Yes, sir. वो जो क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। हाँ, Okay, okay, sir. तो कुछ के पहले तो अनसॉल्व हैं, पहले सॉल्व हैं, फिर इसके बाद अनसॉल्व हैं। जैसे ही आप 2-4 जो अनसॉल्व को ट्राई करेंगे ना, आपको ये क्लियर होना शुरू हो जाएगा ये क्या है। ठीक है, Yes, sir. देन आशु, अनुषा, 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 यस सर। अब ये थोड़ा पता लगा कि नहीं? जी जी, अभी थोड़ा पता लगा। देन पल्लवी, 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 प्रियंका, प्रियंका, देन एक स्टूडेंट है संगीता बयोंग। Yes, sir. Yes, sir. You are coming for the first time, Sangeeta? Yes, sir. So you belong to, I think, northeast area? Yes, sir. Okay. अरुणाचल। Mm-hmm. तो आपकी बैकग्राउंड क्या है, मतलब कि आपने +2 क्या पढ़ा हुआ है, आर्ट्स या कॉमर्स? Sir, आर्ट्स। सर मैं आर्ट्स की स्ट्रीम से हूँ। आर्ट्स की स्ट्रीम से हैं। ये आपको जो मैंने आज करवाया ये पता चल गया कि नहीं? नहीं सर, मैं तो अभी अभी घुसी हूँ ना सर। अभी कुछ नहीं मालूम हुआ? हम्म। नहीं। ओके, इसको आप दोबारा पढ़ें, इसको आप ना प्रैक्टिकली करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिकली हाथ मतलब कि करने की कोशिश कीजिए, तो आपको ये क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ये मानता हूँ ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो मैंने कोशिश यही की है कि आपको वो करवा दूं, लेकिन आपका जो यस सर जो आप ये स्टडी करा सर, हमने जैसे कि वो एक सर मैंने एक लेक्चर बीच में मिस कर दिया था ना सर, आपके फर्स्ट लेक्चर के बाद, तो फिर समझने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है सर, पता नहीं लगा क्या चीजें हैं ये। कोई बात नहीं बेटे, यहाँ से हुआ, कोशिश करो वहां से ही ना स्टार्ट करने की, तो आपको ये चीजें जो क्लियर होती जाएंगी हैं। यस सर। और सर मतलब लास्ट में अभी आप थोड़ा सा ये बता देना कि ऊपर से कि हम पढ़ क्या रहे हैं एक्चुअली, मतलब जो क्या ये चल रहा है ना क्वेश्चन, ये अभी चल जो रहा है आपने ना, बताया वो तो हमें समझ आ गया कि क्वेश्चन जैसे आपने अभी बताया, लेकिन हमें पहले जो एसेट्स वगैरह होते हैं, बैलेंस शीट वगैरह, सर वो मेरे दिमाग में सर कुछ नहीं है, मेरे को कुछ पता नहीं। तो बेटे आपको या तो मैं ऐसे करता हूँ, नेक्स्ट वीक यस सर जो मैंने करवाया ना उसको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। यस सर, ओवरव्यू दे देना सर उसका एक। यस सर वो, लेकिन आपने इसको फाइनल अकाउंट को ना ऐसे होता है कि जो अकाउंटिंग की टेक्स्ट बुक्स है ना वो ज्यादातर ना ये करती क्या है कि वो बुक कीपिंग के जोर देती है। पहले वो रिकॉर्डिंग करती हैं, फिर मतलब कि ना फिर वो लेजर में क्लासिफाई करती हैं, लेकिन इस लेक्चर में आपको बता दिया कि रिकॉर्डिंग की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा यही फाइनल अकाउंट तैयार कर सकते हैं। ओके सर। ओके, यही बात होनी है, वही प्रिंसिपल जो है ना रिकॉर्डिंग में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीक का जो ना थोड़ा सा चेंज ये करता हूँ कि जो स्टूडेंट को रिसेंटली ज्वाइन किए हैं उनको मैं दोबारा ये करवा दूंगा, लेकिन आपने फाइनल अकाउंट को छोड़ना नहीं है, फाइनल अकाउंट करते जाना है। ओके ओके, ओके। अनुषा, यस सर। पल्लवी, संगीता, संगीता, यस सर। हाँ ठीक है, नहीं यशमनप्रीत, हाँ जी सर, क्लियर हुआ है, बाकी अब प्रैक्टिस करेंगे तो उस अकॉर्डिंग और क्लियर हो जाएगा थोड़ा। हाँ ठीक है, आप पंजाब से हैं ना? हाँ जी सर, चंडीगढ़। चंडीगढ़ तो ठीक है, असली पंजाब तो कोई नहीं। तो इसके बाद ना देखो स्टूडेंट, इसके बाद ना जो बैलेंस शीट तैयार होती है, ये बैलेंस शीट इसकी बन जाएगी। आप देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है ना वो वहाँ एसेट शो हो रहे हैं, लूज टू को
ये माइनस करके, व्हीकल को माइनस करके, प्लांट एंड मशीनरी को माइनस करके आपका यहाँ भी बैलेंस आ रहा है 5,28,000, यहाँ भी 5,28,000। जो नेट प्रॉफिट था वो कैपिटल में ऐड कर दिया, बैंक लोन था उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दिया, ठीक है नहीं। ये आपका बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी। क्लियर? इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इसको आपने करना है, लेकिन अभी वो ये टाइम हो गया है, ओके टाइम सर। हो गया। आज मैं इतना ही करता हूँ, ठीक है। शुड आई ओके स्टॉप सर। नाउ? यस सर। शुड ओके आई सर। स्टॉप नाउ? अच्छा, डॉक्टर गुलशन शर्मा। हाँ बेटा, यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। Okay, नाउ thank you, you, आई एम sir. लीविंग द मीटिंग। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू प्रोफेसर साहब, थैंक यू वेरी मच, वेरी हाँ जी काइंड ऑफ सर। यू। आपने बड़े अच्छे से, इनफैक्ट दिस इज वन सब्जेक्ट विच इज नेक्स्ट टू माय हार्ट, और बड़ी अच्छे से आपने सारी चीज को बहुत बढ़िया से कवर किया। God bless you, and it's really nice. And I'm pretty sure that along with me, all the participants, all the students, everybody must have enjoyed this subject very well. And let's have about 10 to 12 minutes or maybe 15 minutes break now. And आप लोग अपना एक कप चाय पी लीजिए, कॉफी पी लीजिए, जो कुछ भी है, और हम 15 मिनट के बाद दोबारा मिल रहे हैं। थैंक यू सर, प्रोफेसर साहब वंस अगेन। सर इसका ऐसे है कि नेक्स्ट वीक ना जो मैंने पहले करवा लिया, क्योंकि अब वो 3-4 जो पार्टिसिपेंट है ना वो रिसेंटली ज्वाइन किए थे, तो अच्छा जो जी, करवा लिया ना उसको मैं रिवाइज कर दूंगा 2 लेक्चर्स में, सो वेरी काइंड जी, सो वेरी काइंड, सो वेरी तो काइंड। उससे ये होगा कि इससे ना फिर वो 2 यूनिट जो होते हैं ना काउंटिंग के हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक तो है जी, लेकिन इसका ये ऐसे ही है कि ये काउंटिंग जो है कर्तव्य विद्या है, जितना ये करेंगे उतनी इनकी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। थैंक यू अच्छा सर, जी, थैंक यू। थैंक यू प्रोफेसर साहब। तो हम सब लोग 15 मिनट के बाद दोबारा मिल रहे हैं, और मैं ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ म्यूट कर रहा हूँ। एंड आफ्टर 15 मिनट्स विल स्टार्ट। थैंक यू प्रोफेसर साहब, हैप्पी डे। थैंक यू। ओके सर।
अनुज। हेलो अनुज। हाँ जी बोलो। हाय, कैसे हो? ठीक हूँ बढ़िया। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपने रिसर्च टॉपिक क्या चूज किया है? किस चीज का? ये जो रिसर्च टॉपिक दिए हैं चित्रा मैम ने, उसके बारे में आपने क्या, कौन सा टॉपिक चूज किया है? अरे एक्चुअली मैंने यार क्लास ही नहीं लगाई, मैं इतने दिन बिजी था। मैं अभी तो क्लास से लगा रहा हूँ, मैंने नहीं देखा। अच्छा। हम्म। नहीं, मैं कहा चलो आपसे पूछ के देखती हूँ भी कौन सा आपने चूज किया था। नहीं यार अभी तो नहीं करा। अच्छा, कितने टाइम से आप क्लास लगा रहे हो अकाउंट्स की? मेरी सेकंड थी ये, कल लगाई थी मैंने, फिर कल कहीं जाना पड़ा मेरे को, फिर तब लगा नहीं पाया। बस अब से कंटिन्यू हुआ हर क्लास। चलो कोई नहीं, फिर आप आज डिसाइड करोगे क्या है आपका रिसर्च टॉपिक, या कब करोगे? देखते हैं, पता नहीं अब, देखता हूँ क्या करता हूँ। पहले पढ़ूंगा क्वेश्चन क्या है मेरे को तो यही पता। एक तो रिसर्च टॉपिक मिला था ना कि अपने नियर बाय आपने चेक करना है कि, कोई जैसे इको टूरिज्म, सिनेमैटिक टूरिज्म, इस तरह से कोई टॉपिक चेक करना है और अपने एरिया के अकॉर्डिंग उसे रिसर्च करना है। अच्छा। हाँ, तो आप अभी हिमाचल में हो या नहीं, चंडीगढ़ में ही हो? चंडीगढ़ में आया था मैं। चंडीगढ़ में ही हो ना? तो आप हम्म। चंडीगढ़ के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो वो चेक करो, फिर उसके ऊपर कौन सा आप टॉपिक ले सकते हो, इको टूरिज्म, सिनेमैटिक टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, क्या ले सकते हो। हाँ तो फिर कोई उसके ना। हिसाब से आगे टॉपिक्स चेक कर लेना ना। ओके। हम्म। मेरे को बताना जो आप टॉपिक लोगे, ठीक है? ठीक है ओके। क्योंकि मेरे को भी अभी थोड़ा, अभी न्यूली मैं इस टॉपिक में आई हूँ, तो मेरे को पता नहीं चल रहा क्या चीज कहाँ पुट करनी है, तो इसलिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी। आपने एग्जाम दिए थे पिछली बार? हाँ, दिए। क्लियर है एग्जाम सारे? अभी जो 6 सेमेस्टर के हुए थे हाँ। उनका मैंने रिजल्ट एक्चुअली चेक नहीं किया है। कर लेना, ग्रुप पे भेजा था। आपने दिए थे एग्जाम? हाँ मैंने तो सारे दिए हैं। हो गए क्लियर? क्लियर है सारे। अच्छी बात है। मैं आज देख के बताती हूँ आपको रिजल्ट। ओके। ओके, चलो मैं चलती हूँ। Okay, good morning, everybody. Good afternoon, everybody. Good Good afternoon. morning, Good good afternoon, sir. afternoon. Anuj, good afternoon. Anusha, good afternoon. Good afternoon, sir. Yashmanpreet, good गुड afternoon. आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हो आप? God is very kind, extra kind, always kind, more kind than I deserve. चलिए आगे चलते हैं। और हम बातचीत कर रहे थे, आप लोगों को क्लास कैसी लगी आज उसकी, अपना अकाउंट्स की? सर मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैं अभी अकाउंट्स में, मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है कभी भी, लेकिन आज मुझे इंटरेस्ट बना मेरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी आपके काम आएगी, लाइफ में भी काम आएगी, अपना बिजनेस करोगे तब भी काम आएगी। ये जो बैलेंस शीट है, अकाउंटेंसी है, सब चीजें, इनका महत्व है जिंदगी में बहुत। अब हम आगे चलते हैं, इसमें लेके चलते हैं। और चित्रा मैम जो आपके थ्योरी के सब्जेक्ट हैं वो सब चित्रा मैम आपके साथ करेगी, क्योंकि मुझे थ्योरी ना कभी अच्छी लगी, ना मैं कभी थ्योरी में अच्छा रहा, और ना ही मेरा कोई इंटरेस्ट है। मैं थ्योरी ना पढ़ना चाहता हूँ ना सीखना चाहता हूँ, लेकिन आपने एग्जाम पास करना है यूनिवर्सिटी का, इसलिए आपके लिए थ्योरी जानना, समझना, पढ़ना ज्यादा जरूरी है। लेकिन उतने मार्क्स ले आओ जिससे आपकी रीअपियर ना आए, लेकिन ज्यादा टाइम उसमें लगाने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल, क्योंकि आपको जॉब चाहिए, आपको इंटर्नशिप चाहिए, आपको कहीं ना कहीं से आगे काम चाहिए, और आपको अपने फैमिली के लिए, अपने लिए, सबके लिए का अर्निंग चाहिए। तो वो हिस्सा ढूंढिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो रिसर्च जो है दैट इज ऑल प्रैक्टिकल।
रिसर्च दो तरीके की है, एक प्राइमरी रिसर्च, एक सेकेंडरी रिसर्च। वो डाटा होता है, प्राइमरी डाटा वो होता है जो आप इकट्ठा खुद करते हो, और सेकेंडरी डाटा वो होता है जो किसी और ने इकट्ठा किया, आपको दे दिया, आपने उसको पढ़ा, आपने उसको देखा, आपने उसको आगे डेवलप किया, सब कुछ किया, और उसके बाद उसमें आप आगे चल पड़े। तो जब हम उस चीज को लेकर चलते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम ऐसा क्या करें कि जो हमारी रिसर्च है वो काम की होनी चाहिए और उसका फायदा होना चाहिए। उसके लिए प्राइमरी और सेकेंडरी को जब हम लेकर चलते हैं, तो सबसे पहले आप सेकेंडरी डाटा इकट्ठा कीजिए, क्योंकि अभी पता नहीं है कोरोना की थर्ड लहर आनी है नहीं आनी है, क्या होना है कैसे होना है, किसी को पता नहीं है अभी, nobody knows about it. Month of October is going to be very very dangerous, very dicey, very challenging. अगर अक्टूबर ठीक से निकल गया और कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, फिर भगवान चाहेंगे तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जो थर्ड वेव है उसकी संभावना अक्टूबर में है, लेकिन संसार चलेगा, काम चलेंगे, सब कुछ होगा। अब हम आते हैं आपके रिसर्च के प्रोजेक्ट्स पे। रिसर्च का प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि आपने आगे अपनी इंटर्नशिप की तैयारी करनी है, आपने आगे अपने जॉब की तैयारी करनी है, और आपने वर्कआउट करना है कि आपने आगे क्या करना है। तो जब हम उस चीज को लेकर चलेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने 4-5 मेन टॉपिक, डिटेल में तो बहुत सारे टॉपिक हैं, आप कोई भी ले सकते हो, हम आपको उसके अंदर डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन एज फार एज अपना जो कंसर्न है विद रिगार्ड टू जहां पर मैं आपकी जॉब में मदद कर सकता हूं इजीली, वो है पहला फिल्म इंड्यूस्ड टूरिज्म। फिल्म इंड्यूस्ड टूरिज्म ये पहला है। उसके बाद है वेलनेस टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म। तीसरा है स्पिरिचुअल टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म। चौथा है पिलग्रिमेज टूरिज्म, जो आप धार्मिक स्थानों को देखने जाते हैं, पिलग्रिमेज टूरिज्म। और पांचवा है आपकी संस्कृति, आपका कल्चरल टूरिज्म। ये जो एडवेंचर है, इसके अंदर जॉब मिलना, सब कुछ आगे मिलना पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत अभी पूरी तरह से एडवेंचर टूरिज्म के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एडवेंचर टूरिज्म दो तरीके का है, एक है सॉफ्ट एडवेंचर, एक है हार्ड एडवेंचर। हमारे पास किस तरीके की सुविधाएं हैं, अगर किसी की कोई मिसहैप हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, इमरजेंसी इवैक्यूएशन करना पड़े, क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स हैं, एरो स्पोर्ट्स हैं, विंटर स्पोर्ट्स हैं, समर स्पोर्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे, माउंटेनरिंग है। लेकिन जो सॉफ्ट एडवेंचर है वो है नेचर वॉक कर ली, जंगल में से निकले, ट्रैकिंग कर ली, माउंटेनरिंग कर ली, आप फ्लोरा एंड फौना देख रहे हैं, पेड़ पौधों को देख रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करेगा। सबसे ज्यादा जॉब्स जहां इजी रहेगा वो होगा फिल्म इंड्यूस्ड टूरिज्म। उसके बाद पोस्ट कोरोना जो सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो होगी वेलनेस टूरिज्म, यानी कि आपकी सेहत ठीक रहनी चाहिए। लोग योगा करके, मेडिटेशन करके, नेचुरोपैथी में ऑर्गेनिक खा के, न्यूट्रिशन फूड खा के, अच्छा खाना खा के स्वस्थ रहना चाहेंगे, कोई भी ऑपरेशन नहीं कराना चाहेगा। तीसरा पिलग्रिमेज टूरिज्म हमेशा रहेगा, जैसे रामायण सर्किट है, अयोध्या सर्किट है, कोई और सर्किट है। तो इस तरीके के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने बहुत सारे सर्किट डेवलप किए हैं। स्पिरिचुअल टूरिज्म, लोग ये चाहते हैं कि मैं कंसंट्रेशन कैसे करूं, अपने माइंड को फोकस कैसे करूं, मैं अपने ध्यान को केंद्रित कैसे करूं, मैं बीमार ना हो। इन सब चीजों के लिए स्पिरिचुअल टूरिज्म की बहुत ज्यादा जरूरत है, और फॉरेनर्स इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कल्चरल टूरिज्म में आप मेरी संस्कृति को देखना चाहते हैं, मेरे देश को देखना चाहते हैं, मेरे लोगों को मिलना चाहते हैं, मेरे यहाँ की जो आर्ट है, क्राफ्ट है, कल्चर है, कुजीन है, हेरिटेज है, डांसेस है, म्यूजिक है, जो भी चीज है वो सब मेरा कल्चर का हिस्सा है। सो दैट आल्सो इज एग्जिस्टिंग व्हिच यू कैन टेक केयर ऑफ। और अगर आप एडवेंचर टूरिज्म में अभी अड़े हुए हैं और आप कहते हैं नहीं मेरे को एडवेंचर टूरिज्म ही करना है, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। एडवेंचर में आप एरो स्पोर्ट में कर सकते हैं, आप वाटर स्पोर्ट में कर सकते हैं, आप वाइल्ड लाइफ में कर सकते हैं,
चॉइस आपकी है, सब्जेक्ट वो लीजिएगा जिस एरिया में आगे आप जॉब करना चाहेंगे और इंटर्नशिप करना चाहेंगे, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो हम कंपनीज को भेजेंगे कि आप कहां पर आपने किस तरीके की रिसर्च इस सेमेस्टर में की है। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, आप जो भी रिसर्च का टॉपिक लेंगे उसके बारे में आपको ये देखना है कि लोकल इसका क्या फायदा होगा, मेरे डिस्ट्रिक्ट में इसका क्या फायदा होगा, मेरी स्टेट में इसका क्या फायदा होगा, मेरे रीजन में इसका क्या फायदा होगा, और नेशनल लेवल पे भारत में इसका क्या फायदा होगा। All those factors have to be taken into consideration when you decide about the topic. इस तरीके से टॉपिक चूज कीजिए, वर्कआउट कीजिए, प्लान कीजिए, सारी चीजों को आगे लेकर चलिए, और जो आपके थ्योरी के पोर्शन है, बाकी सब चीजें हैं, जो यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट है, वो चित्रा मैम आपके साथ करेंगी। अगर आप रिसर्च के बारे में कोई चीज पूछना चाहते हैं, यू कैन आस्क मी नाउ। एनीबडी? ओके, अगर कोई सवाल नहीं है तो अलविदा, थैंक यू वेरी मच। कल चित्रा मैम 10:30 बजे आपसे मिलेंगी, आपसे बातचीत करेंगी, प्रोजेक्ट्स को आगे लेकर चलेंगी। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाकी फ्रेंड्स का भी ध्यान रखिए, अपने मम्मा पापा को कोई तकलीफ मत दीजिए, और अच्छे से रहिए, अच्छे बच्चों की। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू।